जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बारे में, जिसमें बात करेंगे चाइना आज के टाइम में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों है, और दूसरी बात करेंगे कि हमारा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो करीब 148 करोड़ है, और इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो है इनकी पॉपुलेशन। इनके यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके वजह से इनके यहाँ वर्कर्स बहुत ज़्यादा हो गए, जिसके वजह से ये इनके वर्कर्स सस्ते रहते हैं। इनका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है इनकी पॉपुलेशन, और वर्कर भी सस्ते हैं। दूसरी बात, इनका जो लैंड है वो भी बहुत बड़ा है। इनके लैंड जो है वो भारत से करीब 3 गुना 3 टाइम्स ज़्यादा है। और दूसरी बात, यहाँ जो चाइना में जो है वो इनकी जो गवर्नमेंट है बहुत सारी चीज़ों में इनको ढील दी हुई है, जिसके वजह से बाहर की विदेश की कंपनियां इनके यहाँ ज़्यादा सर्वाइव करती हैं। पहली बात तो हो गया इनके यहाँ लेबर सस्ता है। दूसरी बात, पोल्यूशन कंट्रोल में भी इन्होंने रियायत दी हुई है। दूसरी बात, इनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात, इसके वजह से इनके यहाँ जो भी माल है वो बहुत सस्ते निकलते हैं। इसके वजह से सारी कंपनियां, जो वर्ल्ड की सारी कंपनियां वो उनके यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां डाल रही हैं, जिसकी वजह से उनको लेबर सस्ते मिल रहे हैं और उनका कॉस्ट सस्ता पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अपना प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। ये हो गया चाइना में ये चलता है। दूसरी बात, इनके जो भी वर्कर है वो स्किल्ड है। वो स्किल्ड है, मतलब उनको पेंटर है तो वो पेंट ही करेगा, उसको सिलाई आती तो वो सिलाई ही करेगा, मतलब दूसरी चीज में नहीं जाता, जिसके वजह से उनके पेंटर बहुत अच्छे हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये लोग जो है इनका जो लेबर चार्ज है, जिनको इनका चार्ज है, इनकी जो सैलरी है वो बहुत ही कम है। इसके वजह से आज चाइना में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज हैं और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। और ये लोग क्या करते हैं, इनको लोग जो बाहर की जो टेक्नोलॉजी है उसका कॉपी करके ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी ला देते हैं और अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट है उसका डुप्लीकेट बना देते हैं और उसको सस्ते दाम पे बेचते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो गरीब कंट्री है उनको ये सप्लाई करते हैं, मतलब जिसको जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो महंगा ना खरीद के सस्ता खरीदता है। तो इसके वजह से इनको बाहर से और ज़्यादा इनकम आती है। इसके वजह से आज के टाइम में चाइना सबसे आगे जा रहा है और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना हुआ है। अब बात करते हैं हमारे देश के बारे में, हमारा देश भारत के बारे में। हमारा भारत बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग हब। बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ये चाहती है कि जो इंडिया है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बने, क्योंकि सब चाइना से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। एक तो परेशान हो गए, दूसरी बात उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए। बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ है, यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। दूसरी बात, लैंड 3 टाइम्स है तो 1 टाइम्स है। ये लैंड में भी ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि जापान तो बहुत छोटा है, फिर भी आज स्टील इंडस्ट्री में, मोटर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे आगे है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ लेबर बहुत महंगे हैं। यहाँ अगर कोई भी लेबर 8 घंटा काम करने वाला रहेगा तो मेरे हिसाब से 6 ही घंटा काम करता है, 6 आवर्स ही काम करेगा, बाकी टाइम इधर उधर घूमेगा। और उनको जो सैलरी है वो अच्छी खासी चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री वाला उनको कुछ कह दिया तो वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, वो लोग लगेंगे हड़ताल कर रहे, ये करने वो करना। देखिए, इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है चाइना की अपेक्षा। कभी भी इंडियन प्रोडक्ट को आप देख लीजिए और चाइनीज प्रोडक्ट को देख लीजिए तो इंडियन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और जो लाइफ टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। चाइनीज प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। ये बात हम इंडियन खुद जानते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो हम पहले पूछते हैं कि चाइना है कि इंडियन है। इंडियन का रेट ज़्यादा रहता है,
चाइनीज का रेट कम रहता है। इंडियन और कोई भी दुकान वाला लिख के बाहर टांग देगा चाइनीज लाइटिंग या चाइनीज चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है। इंडियन चीज़ की गारंटी है, गारंटी मिलेगी। सोचो हमारे लोग ही और यही जानते हैं कि हमारे जो हमारे प्रोडक्ट है, हमारे सामान है, उसकी गारंटी काफ़ी अच्छी होती है। तो जो विदेशों में जो प्रोडक्ट जाता है वो तो बहुत ही अच्छा बन के जाता है, तो हमारे सामान की कितनी बड़ी वैल्यू होती है ये बात हर भारतीय जानता है। सबको ये पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो A1 क्लास का बनता है। अदर यूरोपियन कंट्री भी जानती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा बनता है, फिर भी आज हम मैन्युफैक्चरिंग हब में पीछे हैं। देखिए इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, कुछ गवर्नमेंट की भी इश्यूज है, कुछ हमारे भी इश्यूज है। दूसरी बात, यहाँ के जो लेबर वर्कर जो है स्किल्ड तो है पर हर एक चीज में है। पेंटर है तो इलेक्ट्रिशियन का भी काम करेगा, मशीन है टर्नर फिटर है मशीन भी चलाएगा, दूसरा भी काम करेगा। तो यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि हम काम क्या करें। दूसरी बात, यहाँ के जो भी वर्कर्स हैं वो तो पहली बात तो बहुत कम जन ऐसे हैं कि जो काम करना चाहते हैं। जो काम करने वाले रहते हैं उनको काम करने भी नहीं दिया जाता है। कैसे? अरे तू 8 घंटा काम कर रहा है, मैं 6 ही घंटा करता हूं, तू 8 घंटा क्यों कर रहा है? मैं 12 घंटा करता हूं तो तू 10 घंटा क्यों कर रहा है? ये प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अगर इस प्रॉब्लम को हम सुधारेंगे तो हाँ कुछ हद तक ऐसा होगा कि जब हम अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं। कोई भी कंपनी आएगी तो उसको देखो, कोई भी कंपनी आके अगर हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाती है तो 2 चीज़ चाहिए उसको, एक तो लेबर चाहिए, दूसरा जगह चाहिए, तीसरा वहाँ के लोगों का सपोर्ट चाहिए। कोई भी फैक्ट्री अगर यहाँ पे लगाते हैं कोई, तो पहली बात वहाँ के वर्कर को रखें, तो वहाँ के वर्कर को अगर कुछ इशू हो जाए, चलो कंपनी में हड़ताल करते हैं। कंपनी में हड़ताल करोगे तुम तो भूखे मरोगे, कंपनी वाले का प्रोडक्शन भी कम होगा, वो बाहर एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। जब एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो पैसा नहीं आया तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। देखो ये सब इश्यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इस सब इश्यूज को अगर हम सॉल्व करें तो हाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ लग सकती है, हमारी क्वालिटी भी अच्छी बनती है। और तीसरा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, उनके एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा इश्यूज क्या है मालूम है? वो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, समझो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, विदेश से दिया है, जो समझो कि किसी यूरोपियन कंट्री ने हमको ऑर्डर दिया है कि हमको 6 डेज में डिलीवरी चाहिए, मतलब 6 दिन में हमको डिलीवरी चाहिए। इंडिया का सबसे बड़ा इशू क्या होता है ना कि 6 दिन की जगह 12 दिन में डिलीवरी करते हैं। तो सोचो 6 दिन का टाइम है, 12 दिन में डिलीवरी हो रहा है, ऊपर से वो चार्ज लगाते हैं। यहाँ डिलीवरी का सबसे बड़ा इशू है। डिलीवरी क्यों लेट होती है? क्योंकि आप समझ गए कि 6 घंटे का काम लोग यहाँ 12 घंटा लगा देते हैं। यहाँ कोई क्वांटिटी पे काम नहीं करता, क्वालिटी और क्वांटिटी पे काम नहीं करता, यहाँ घंटे पे काम होता है। तीसरी बात देखो, अपने यूपी और बिहार में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वहां पे फैक्ट्रियां लग सकती है, लेकिन वहां पे फैक्ट्रियां नहीं लगती क्योंकि वहां दादागिरी चलती है। पहली बात हो गया। दूसरी बात, वहां के जितने भी लोग हैं अच्छे हैं, स्किल्ड भी हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। उन सबसे ज्यादा नेतागिरी में वो लोग लगे रहते हैं। 100% जिसको देखो काम नहीं, नेतागिरी कर रहा है। सोचो 138 करोड़ लोग हैं, 50 करोड़ लोग को ही पकड़ लिया जाए, ये जो काम करने वाले हैं 50 करोड़ लोग अगर 10 घंटे काम करें तो कितना हो जाएगा? 500 करोड़ घंटा। 500 करोड़ घंटा, 500 करोड़ घंटा। सोचो अगर उन्होंने 1 घंटे में एक प्रोडक्ट बनाया तो 500 करोड़ प्रोडक्ट, 500 करोड़ प्रोडक्ट। सारा हमारे पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 750 करोड़ है, हर एक आदमी के हाथ में वो सामान पहुंच जाएगी। सोचो हमारे देश में सबसे बड़ा फायदा क्या है? जनसंख्या का। और दूसरी बात, हमारे देश की क्वालिटी अच्छी है, टाइमिंग अच्छी है, स्किल्ड वाले लोग भी है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग विदेश में जाके काम करते हैं। सोचो तो हम सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना सकते? हम पीछे नहीं है, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते। हमारे देश में कितने जन है, कितने
देश से निकल के जाके बड़ी बड़ी जगह पे CEO बने हैं। अगर वो लोग यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट का फैक्ट्री डाल दे और बोल दे किसी को कि हाँ तुम चलाओ, हम सपोर्ट करते हैं, हम आपको ऑर्डर ला के देते हैं, मैं बता रहा हूँ कि इंडिया विदिन 10 ईयर में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। और हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कोई भी देश हमारे यहाँ से माल लेने की कोशिश करेगा। तो हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ के लोग अच्छे से काम करें, मतलब अगर उनको 8 घंटा या 10 घंटा काम करना है तो 10 घंटे करें, प्लस वो लोग क्वालिटी प्लस क्वांटिटी पे काम करें। हाँ, आज का आपका है कि आप 100 प्रोडक्ट बनाना है तो हाँ आज आप बना के जाओ, उसको छोड़ो मत। तीसरी बात, गवर्नमेंट को भी थोड़ा रियायत देना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर रियायत देती है तो हर एक आदमी आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि यूपी और बिहार वाले में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नेतागिरी करते हैं। नेतागिरी करने से अच्छा है यार कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लो, उसको घर पे लाके बनाओ ना। किसी भी कंपनी में जाओ, आपके पास जॉब नहीं है, सब लोग बोलते हैं जॉब नहीं, बेरोजगार। अरे बेरोजगार कुछ भी नहीं है, आप जाओ कंपनी में, बोलो हाँ कुछ ऐसा है प्रोडक्ट है जो हम घर पे बना सकते हैं, लाओ घर पे बनाओ, क्वांटिटी पे काम करो। 100 पीस मिलेगा, अगर एक पीस का अगर 1 रुपये भी मिलता है तो 500 रुपये आपका एक दिन में मिलेगा। कंपनी को भी फायदा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे देश में पैसा ज़्यादा आएगा, डॉलर ज़्यादा आएंगे, तो हमको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। इसलिए हम चाहें तो हम दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, दुनिया के सबसे अमीर देश बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास मैन पावर बहुत अच्छा खासा है, स्किल्ड लोग हैं, क्योंकि स्किल्ड लोग जो यहाँ पे नहीं पढ़ते वो बाहर चले जाते हैं, उनको यहीं रहना चाहिए, यहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हम चाइना से कम नहीं है। चाइना तो डुप्लीकेट बनाता है, प्रेशर डालता है अपने लोगों पे। हमारे लोगों पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम करें तो हम दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।